लॉयल्टी हमारी जिंदगी होनी चाहिए, हमारा जीवन जीने का सोच होना चाहिए, हमारे जीवन जीने का तरीका होना चाहिए कि आई एम लॉयल एंड आई एम लॉयल टू यू, नॉट फॉर यू, इट इज माई लाइफ, इट इज माई चॉइस माई फ्रेंड। ये मेरे जीवन जीने का तरीका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आ सकता है, क्या थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है हमारे रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती है कि सर हमारे रिलेशनशिप में इस थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी दोस्त का, उसके फ्रेंड का, क्या करना चाहिए आप बताओ। क्या थर्ड पर्सन आ सकता है? ऐसे ही आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और ऐसे नहीं भी आ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ और अगर कोई थर्ड पर्सन आना चाहता है मेरी ज़िंदगी में, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको जगह देता हूँ या नहीं देता हूँ। अगर मैं जगह नहीं देना चाहता तो ना तो कोई थर्ड पर्सन आ सकता है, ना कोई पर्सन आ सकता है, कोई नहीं आ सकता मेरे और उसके बीच। अगर मैं अपनी ओर से जगह देने के लिए तैयार हूँ, इच्छुक हूँ, तो थर्ड पर्सन भी आ सकता है, फोर्थ पर्सन भी आ सकता है, फिफ्थ पर्सन भी आ सकता है, एंड एंडलेस नंबर ऑफ पीपल कैन एंटर इनटू माय लाइफ। लेकिन अगर हम अपनी ओर से जगह ही नहीं देना चाहते, हम अपनी ओर से किसी इंसान को एंटरटेन ही नहीं करना चाहते, तो कोई नहीं आ सकता। किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है, किसी की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो आप? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसी को कितना भाव देते हैं। हमने भाव दिया, थर्ड पर्सन आ जाएगा, फोर्थ पर्सन आ जाएगा, उसका दोस्त आ जाएगा, वो फोर्थ पर्सन आ गया, कोई भी आ सकता है अगर हम अपनी ओर से जगह देते हैं तो। कई बार लोग बोलते हैं सर हमारा 5 साल का रिलेशनशिप रहा, 10 साल का रिलेशनशिप रहा, 8 साल का रिलेशनशिप रहा, हम लॉयल रहे, हमने अपनी ओर से चीट नहीं किया, हम बहुत बढ़िया तरीके से रहे, हमने उसकी वैल्यू की, केयर की, रेस्पेक्ट की, बहुत बेइंतहा प्यार किया उससे। लेकिन उसने चीट किया, उसने धोखा दिया, तो अब मैं सोच रहा हूं कि अब मैं किसी के लिए लॉयल नहीं रहूंगा, या फिर अब जो है ना मैं अपने जीवन जीने का तरीका बदल दूंगा। इसको बोलते हैं बेवकूफी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लॉयल थे उसके लिए। लॉयल्टी वॉज नॉट योर लाइफ। अगर लॉयल्टी आपकी जिंदगी होती है, लॉयल्टी अगर आपके जीवन जीने का तरीका होता, तो फिर आप ये क्वेश्चन कभी अराइज नहीं करते कि मैं उसके लिए लॉयल रहा और फिर मेरे को धोखा मिला। वो इंसान धोखा दे, वैल्यू ना करे, चीट करे, ये करे, वो करे, अरे वो उसके कर्म है, वो उसकी दुनिया है, वो उसकी सोच है, वो उसका मन है, वो उसका बिहेवियर है। हम क्यों इस चीज के लिए परेशान हो? अगर उसकी सोच नीची है, उसकी सोच गंदी है, तो इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा क्या है? हम अपनी ओर से क्या है? लॉयल्टी हमारी जिंदगी होनी चाहिए, हमारा जीवन जीने का सोच होना चाहिए, हमारे जीवन जीने का तरीका होना चाहिए कि आई एम लॉयल एंड आई एम लॉयल टू यू, नॉट फॉर यू, इट इज माई लाइफ, इट इज माई चॉइस माई फ्रेंड। ये मेरे जीवन जीने का तरीका है। ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, आपके लिए वो मैं कर रहा हूं। ये मेरे जीवन जीने का उसूल है, ये मेरे जीवन जीने का तरीका है। लॉयल्टी इज माई लाइफ स्टाइल माई फ्रेंड। ये सोच हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम ये सोचते हैं कि मैं उसके लिए लॉयल रहा, मैं उसके लिए लॉयल रही, मेरे को क्या मिला? अरे हम उसके लिए लॉयल रहे, हमें लॉयल्टी मिली खुद के लिए कि आई वॉज लॉयल टू हर, आई वॉज लॉयल टू हिम। इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या? सामने वाला इंसान मुंह मराए 10 जगह, कुछ भी करे, चीट करे, ये करे, वो करे, अरे उसके कर्म है, वो जाने, ऊपर वाला जाने, उसके कर्म जाने। हम क्यों इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि नहीं जी अब तो हम ऐसा नहीं करेंगे, अब तो हम वैसा नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन कैसे आ गया? अरे थर्ड पर्सन उसने जगह दी तभी आ गया। थर्ड पर्सन क्या, फोर्थ पर्सन भी आ जाएगा, कल को फिफ्थ भी आ जाएगा, सिक्स्थ भी आ जाएगा, सेवंथ भी आ जाएगा। गिनती स्टार्ट हो जाएगी, गिनती चालू हो जाएगी, गिनते रहो काउंट करके कितने लोग आ गए। हम अपनी ओर से जगह देने के लिए तैयार है ना। अब भले ये कोई एक्सक्यूज दे कि उस टाइम पे हम लोगों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ये सब फालतू की हवा वाली बातें हैं, आसमान की जो तैर रही है बातें, और कुछ मतलब नहीं निकलता है। ना तो इसका कोई हाथ है, ना ही कोई इसके पाँव है, कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस सी बातें हैं। अरे हमने अपनी ओर से बात करनी थी। हमारा साफ साफ ये एक्सेप्ट करो ना कि हमारा मुंह मारने का तरीका है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद वन पर्सन एंड, और इसलिए मैंने थर्ड पर्सन को एंट्री दी, इसलिए थर्ड पर्सन मेरी जिंदगी में आ गया। ऐसा बोल दे हम साफ साफ, लेकिन हम बोलेंगे नहीं सच्चाई। फिर से बैक टू दी क्वेश्चन, क्या थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ सकता है? आने के लिए आ भी सकता है, आने के लिए नहीं भी आ सकता है। इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। अब आया है नहीं आया है, अब आप देख लो अपनी ओर से कि क्या सिचुएशन है। और अगर थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, आपको ज़्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या करूं, उससे बात कैसे हो, उसको कट ऑफ कैसे हो, वो उसको वैल्यू देने लगी है, वो उसको टाइम देने लगे, दोनों व्हाट्सएप पे एक साथ ऑनलाइन आते हैं, ये करते हैं, दोनों का वो बिजी आता है एक टाइम पे। अरे निकल जाओ भैया, काहे को इतनी मगजमारी कर रहे हो जिंदगी में? ऐसी ही जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम मगजमारी करें, देखें, काउंट करें, उसके पीछे टाइम लगाएं, अपनी वैल्यू लगाएं, इन्वेस्ट करें खुद को कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ जियो, जिसको लॉयल रहना होगा वो लॉयल रहे, जिसको नहीं रहना होगा वो उसकी इच्छा, उसकी ज़िंदगी, वो उसके भरोसे छोड़ दो, ऊपर वाले के भरोसे। जिसके जैसे कर्म है वो इंसान वैसे फल भुगतेगा, उसकी चिंता आप मत करो। बस यही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री श्यामा श्याम ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।